नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की इन महिला ने पीएम मोदी को क्या आप बीती सुनाई है। जो मीडिया एंकरों को आईना दिखाती है, बीजेपी नेताओं को आईना दिखाती है, जो कुछ समय पहले दावा कर रहे थे कि ट्रंप के खिलाफ पीएम मोदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहे हैं। शी जिनपिंग के साथ मिलकर, पुतिन के साथ मिलकर हंसी ठिठोली वाले वीडियो भी सामने आए थे और उसे लेकर कहा जा रहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अब चीन के साथ याराना बढ़ाकर पीएम मोदी एक नई विदेश नीति पर काम कर रहे हैं और यह दुनिया की तस्वीर बदलने वाली है। लेकिन क्या चीन बदल गया पीएम मोदी के यारी दिखाने के बाद? शी जिनपिंग के साथ हंसी ठहाके लगाने के बाद क्या चीन के अधिकारी बदल गए हैं? चीन की सरकार बदल गई है? भारत के लिए चीन का रवैया बदल गया है? अरुणाचल प्रदेश की महिला के साथ चीन के एयरपोर्ट पर जो हुआ वो हमारे देश का अपमान है। चीन के अधिकारियों की करतूत से परेशान पेंग वोंग ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, जिसमें पीएमओ को टैग किया है, मोदी सरकार के मंत्रियों को टैग किया है, मीडिया चैनलों को टैग किया है कि कोई तो मेरी आवाज उठाओ, कोई तो पीएम मोदी तक मेरी आवाज पहुंचाओ। पीएमओ को टैग करते हुए, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को टैग करते हुए उन्होंने बताया कि शंघाई एयरपोर्ट पर उन्हें 18 घंटे तक होल्ड किया गया, 18 घंटे तक परेशान किया गया। 21 नवंबर की यह पूरी घटना है, जहां चाइना इमिग्रेशन के अधिकारियों ने और चाइनीज एयरलाइंस के कर्मचारियों ने उनका मजाक उड़ाया और यह बताया है कि उनके पासपोर्ट को इनवैलिड बताया गया। उनके बर्थ प्लेस अरुणाचल प्रदेश का नाम लेकर यह दावा किया गया कि वो चाइना के अधिकार क्षेत्र में आता है, चाइना का हिस्सा है। और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और उसमें पूरी क्या कहानी बताई है, जरा सुनिए। चीन में जो हुआ उसकी आप बीती सुनाते हुए पेंग वांग ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और मीडिया के नाम भी एक वीडियो जारी किया। और क्या बताया है उन्होंने? पेंग वांग ने आप बीती सुनाई है कि एयरपोर्ट पर उनके साथ क्या होता है। वो बताती है चीन में जब वो गई तो वहां पर अधिकारी इंडिया इंडिया चिल्लाए। जब पासपोर्ट पर इंडियन पासपोर्ट लिखा देखा और अरुणाचल प्रदेश की नागरिक हैं तो अरुणाचल प्रदेश पर चीन दावा करता आया है, तो वहां पर घटिया हरकतों पर उतर आते हैं, मजाक उड़ाते चीन के अधिकारी और 17-18 घंटे तक परेशान करते हैं। क्या पूरी आप बीती सुनाई है? पेंग वांग ने बताया कि इमिग्रेशन काउंटर पर अपना पासपोर्ट जमा करने के बाद वो सुरक्षा जांच के लिए इंतजार कर रही थी। तभी एक चीनी अधिकारी आया और उनका नाम लेते हुए जोर जोर से इंडिया इंडिया चिल्लाने लगा। फिर उन्हें वापस इमिग्रेशन डेस्क पर ले जाया गया। पैम से कहा गया कि उनका पासपोर्ट मान्य नहीं है। जब पैम ने पूछा कि पासपोर्ट मान्य क्यों नहीं है, तो अधिकारी ने हंसते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। उसके बाद उन्हें दूसरी फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया। पैम वांगजोम थोंगटोक का आरोप है कि सही वीजा होने के बावजूद उन्हें जापान की फ्लाइट में नहीं बैठने दिया गया। चीनी अधिकारियों ने उन्हें ट्रांजिट एरिया में ही रोक दिया, जिससे वो ना दूसरा टिकट खरीद पाई और ना ही खाने पीने का सामान ले सकी। इतना ही नहीं, उन पर चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का नया टिकट खरीदने का दबाव डाला गया और धमकी दी गई कि ऐसा करने पर ही उनका पासपोर्ट वापस किया जाएगा। पैम का कहना है कि चीनी अधिकारियों की इस हरकत से उन्हें मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ। उन्हें अपनी फ्लाइट और होटल की बुकिंग रद्द करनी पड़ी। आगे वो बताती है कि भारतीय दूतावास से संपर्क करने पर क्या होता है। कई घंटों तक परेशान होने के बाद पैम ने यूके में अपने एक दोस्त की मदद से किसी तरह शंघाई में भारतीय दूतावास से संपर्क किया। इसके बाद भारतीय अधिकारी देर रात एयरपोर्ट पहुंचे और उनका पासपोर्ट दिलवाकर उन्हें जापान के लिए भेजा। पैम ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र भी लिखा है। पैम का कहना है कि चीन में उन्हें जिस तरह का व्यवहार झेलना पड़ा वो सीधे भारत की संप्रभुता और अरुणाचल के लोगों का अपमान है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि वो इस मुद्दे को चीन के सामने उठाए और भारत सरकार ने भी मुद्दा उठाया है और ये साफ किया है कि चीन इस तरह की हरकतें बंद करे। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ निंदा से काम चल जाएगा, एक लिखित जवाब देने से काम चल जाएगा, क्योंकि हमारी नागरिक का अपमान किया गया है। विपक्षी नेता कहते हैं कि पीएम मोदी को लाल आंख दिखानी चाहिए, क्योंकि किस तरह से अपमानित किया गया पेंग वोंग को और क्या कहा गया। आगे भी उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ साथ चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के कर्मचारियों का व्यवहार भी बहुत खराब था। एयरलाइंस के कर्मचारियों ने उनका मजाक उड़ाया। कर्मचारियों ने कहा कि आप चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन क्यों नहीं कर लेती। पैम ने बताया कि यह सब मेरे लिए बहुत हैरान करने वाला था, क्योंकि पहले कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने लंदन स्थित चीनी दूतावास से भी
ये पुष्टि कर ली थी कि भारतीय नागरिक को चीनी शहर से गुजरने में कोई समस्या नहीं होगी। तो पैम बताती हैं कि उनका मजाक उड़ाया गया और यह बोला कि चीन का पासपोर्ट क्यों नहीं बनवा लेती। तो पीएम मोदी को कड़ा जवाब देना चाहिए, क्योंकि लाल आंख दिखाने की वो बात करते थे। अब विपक्षी नेता उनके पुराने बयान याद दिलाते हैं। क्या कहा था पीएम मोदी ने, पहले वो आपको सुनाते, उसके बाद विपक्षी नेता इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं, कांग्रेस क्या कहती है, वो आपको बताएंगे। पहले पीएम मोदी का वो बयान सुनिए जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पूर्व सरकारों पर किस तरह कटाक्ष किया करते थे, जरा देखिए। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। तो पीएम मोदी कहा करते थे कि चाइना को लाल आंख दिखानी चाहिए थी, डूब मरो मेरे देश की सरकार, डूब मरो। लेकिन अब चीन वाले क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया चीन ने, और अब चीन के अधिकारी हमारी नागरिक का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर पीएम मोदी पर क्या सवाल उठा रही है। कांग्रेस कहती है कि बहुत शर्मनाक है, हर भारतीय का अपमान है। कांग्रेस ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर, कांग्रेस कहती है कि क्या एक भारतीय के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। पासपोर्ट जब्त किया गया, 18 घंटे रोका गया, दूसरी फ्लाइट में बैठने नहीं दिया गया, जानकारी, खाना और जरूरी चीजें तक नहीं दी गई, नया टिकट खरीदने का दबाव बनाया गया और अरुणाचल की नागरिक होने पर मजाक उड़ाया गया। क्या यही नया भारत है जिसका पीएम मोदी विदेशों में जिक्र करते हैं, जहां भारतीयों को बाहर जाकर परेशान होना पड़ता है। अब समय है कि पीएम मोदी चीन को सख्त संदेश दें और बीजिंग से इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराएं। भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारी गरिमा, सम्मान और नागरिकता पर किसी भी विदेशी भूमि पर सवाल नहीं उठना चाहिए। भारत को न्याय चाहिए। तो कांग्रेस पीएम मोदी को उनके पुराने बयान याद दिला रही है कि लाल आंख आखिरकार आप कब दिखाओगे। वही इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्नेत पीएम मोदी पर कहती है, लानत है मोदी जी। अरुणाचल प्रदेश की पैम को चीन ने 18 घंटे तक शंघाई एयरपोर्ट पर रोका। कहा अरुणाचल चीन का हिस्सा है, तुम्हारा भारतीय पासपोर्ट इनवैलिड है। यह दबाव भी बनाया गया कि वो चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। चीन ये जहालत कर रहा है। मोदी जी लाल आंख तो दूर, आंखें मूंद लिए हैं। तो सुप्रिया श्नेत कहती हैं कि चीन के मुद्दे पर आंखें मूंद ली हैं प्रधानमंत्री ने। तो विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि चीन पर आखिरकार पीएम मोदी नाम लेकर सख्त बयान क्यों नहीं देते। जिस तरह जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लाल आंख दिखाने की बात करते थे, वो बातें आखिरकार कहां गायब हो गई। राहुल गांधी सहित विपक्षी नेता ट्रंप के मुद्दे पर भी भारत के प्रधानमंत्री पर नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाते हैं। ट्रंप सीधे पीएम मोदी का नाम लेकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का दावा करते हुए तरह तरह के बयान रोजाना देते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अब तक ट्रंप का नाम नहीं लिया। इसे लेकर राहुल गांधी कई बार सवाल उठा चुके हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।